तो अंडर 35,000 में बढ़िया ऑप्शंस आ चुके हैं गेमिंग के लिए एंड दोनों ही पोको की तरफ से है। एक में है स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 एंड दूसरे में MediaTek Dimensity 8500 Ultra। हम करेंगे लगातार 2 घंटा एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट यहाँ पे, जहाँ पे हम खेलेंगे BGMI, टूम रेडर जैसे पीसी वाले गेम्स एंड ऑल्सो हिटमैन एब्सोल्यूशन, साथ ही साथ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी खेलेंगे एंड साथ ही हम आपको टेम्परेचर्स भी दिखाते जाएंगे जिससे आपको पता चले कि फोन के थर्मल्स कैसे है। लेकिन उससे पहले फटाफट से देख लेते हैं दोनों फोन्स में स्पेसिफिकेशंस। तो पिछले साल के पोको F7 में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 तो है ही, लेकिन साथ ही साथ 7550 mAh की बैटरी है एंड 120 Hz की डिस्प्ले है एंड ये अभी फिलहाल चल रहा है HyperOS 3 पे। आज सुबह ही अपडेट किया है मैंने। एंड अगर रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बात करें तो मेरे पास है 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है 6500 mAh की बैटरी जो थोड़ी सी कम है उससे। बाकी यहाँ पे भी 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हमारे पास इसका भी 12 256GB वाला वेरिएंट है। पोको X8 Pro की स्टार्टिंग तो 33,000 से हो जाती है, लेकिन अगेन ये सेम वेरिएंट का प्राइस 36,000 ही चल रहा है, तो दोनों फोन आपको सेम प्राइस में मिलने वाले हैं। लेकिन आपको कौन सा लेना चाहिए आइए देखते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अल्टीमेट गेमिंग टेस्ट पे, लेकिन उससे पहले फटाफट से गिज़बॉट पे आप सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों फोन सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, पीछे ब्लूटूथ और लोकेशन दोनों बंद करके रखे हैं एंड दोनों फोन्स ऑलमोस्ट फुल चार्ज करके रखे हैं। एंड अब हम बढ़ेंगे सबसे पहले AnTuTu बेंचमार्क पे। तो यहाँ पे दोनों के AnTuTu के वर्जन सेम ही है, आप ऊपर देख सकते हो एंड ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट रन हो चुके हैं एंड आप देख सकते हो स्कोर्स क्या है। लेकिन अभी फिलहाल फिर से एक बार चालू करके देखते हैं हम एंड ये नॉर्मल मोड पे चल रहा है, नॉट ऑन परफॉर्मेंस मोड। 3 2 1 गो। तो पोको F7 ने अपना टेस्ट पूरा रन कर लिया है, 2.2 मिलियन का स्कोर आ चुका है यहाँ पे एंड अब देखते हैं कि पोको X8 Pro पे क्या स्कोर आता है। तब तक हम लोग इसका टेम्परेचर देख लेते हैं फटाफट से। तो जो रूम टेम्परेचर है वो अभी 37 पे चल रहा है, बिना फैन बिना एसी एंड इन द मीन टाइम पोको X8 Pro भी हो गया है खत्म। एंड पोको X8 Pro में कुछ 2 मिलियन का स्कोर। हाँ, यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस जा चुका है बैक पैनल एंड डिस्प्ले 43 का है। वैसे जो फ्रेम्स है वो थोड़े वार्म तो है, बट X8 Pro का देखते हैं अभी, इसका डिस्प्ले 45 पे है एंड जो बैक पैनल है वो 43 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है अभी। अब AnTuTu के बाद यहाँ पे गीक बेंच भी रन कर लेते हैं। 3 2 1। यहाँ पोको F7 का स्कोर आ चुका है, कुछ 1973 का सिंगल कोर स्कोर है एंड 6208 का मल्टी कोर स्कोर। एंड वहीं सरप्राइजिंगली यहाँ पे पोको X8 Pro में स्कोर्स कम आए हैं। यहाँ पे 1574 का सिंगल कोर स्कोर है एंड 5911 का मल्टी कोर स्कोर। तो अब नेक्स्ट टेस्ट है CPU थ्रॉटलिंग का, लेकिन उससे पहले फटाफट से थोड़ा सा रेस्ट दे देते दोनों फोन्स को, क्योंकि ये थोड़ा बहुत वार्म तो हो चुके हैं। तो हमने यहाँ 20 मिनट्स के लिए थ्रॉटल टेस्ट भी रन कर दिया है। तो यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। पोको F7 पे टोटल थ्रॉटलिंग जो है 48% तक हो चुका था एंड टोटल टेम्परेचर इंक्रीज जो है 29 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। अगर ग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन से स्टार्ट तो कर दिया था इसने, बट इवेंचुअली ये थोड़ा सा येलो, फिर रेड, फिर थोड़ा सा भी फाइनली जाके थोड़ा सा पिंक शेड पे आ चुका है। बट इन कंपैरिजन पोको X8 Pro यहाँ पे उसका थ्रॉटलिंग जो है टोटल 36% है, तो कंपेयर टू पोको F7 यहाँ पे कम थ्रॉटल हुआ है एंड यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज भी इधर तो 0 दिखा रहा है एंड ऑनेस्टली ये ज्यादा गर्म भी फील नहीं हो रहा है। प्लस जो आप ग्राफ अगर देखें तो यहाँ पे रेडिश है ही नहीं कुछ भी, टोन्स प्योरली ग्रीन और येलो ही है। टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर गन के हिसाब से अगर हम देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज तो हुआ है, बिकॉज स्टार्टिंग में 26 डिग्री के आसपास था, अभी 41 दिखा रहा है एंड दिस इज स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा गर्म है, 43 44 तक भी बीच में जा रहा था, तो थोड़ा ज़्यादा गर्म है, बट ये 0 डिग्री तो नहीं है, इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है फॉर श्योर। तो ऑलमोस्ट 48 मिनट्स के बाद हमने लगातार बेंचमार्क्स रन किए, उसके बाद भी पोको F7 जिसमें 7550 mAh की बैटरी है वो 85% पे है एंड जिसमें 9000 mAh की बैटरी वो सरप्राइजिंगली 84% में है। तो लेट्स सी 2 घंटे के बाद कुछ चेंजेस आते गए इसमें। तो यहाँ पर अभी हम लोग पीसी पोर्ट्स टेस्ट कर रहे हैं ऑन बोथ द पोको फोन्स। यहाँ पे शुरुआत करेंगे टूम रेडर से। यहाँ पे जो ग्राफिक्स प्रीसेट है वो परफॉर्मेंस एंड ग्राफिक्स दोनों मिल जाते हैं। तो ग्राफिक्स में मैक्सिमम जो है 30 FPS देखने को मिल जाएगा आपको एंड परफॉर्मेंस में जो मैक्सिमम है वो 60 देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से एंड यहाँ पे बेंचमार्क रन कर देते हैं ऑन बोथ द फोन्स। 3 2 1 गो।
तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली 40 FPS का मैक्सिमम हम लोग को लिमिट देखने को मिला है ऑन बोथ द पोको फोन्स। तो यहाँ पे पोको F7 पे एवरेज FPS जो है वो 39.7 पे है एंड X8 Pro पे 38.8 है। एंड अगर मैक्सिमम FPS के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ना ही मिनिमम FPS पे है। सरप्राइजिंग इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो परफॉर्मेंस प्रीसेट है वो 60 FPS हम लोग को देखने को मिल गया था ऑन द पोको X8 Pro Max जो है उसके ऊपर। एंड ऑल्सो बहुत सारे स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाले चिप्स जो थे उस पर हम लोग को देखने को मिल गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली ये दोनों फोन्स 40 लिमिट दिखा रहा है अभी। अब हिटमैन एब्सोल्यूशन का गेमिंग बेंचमार्क रन कर लेते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस वाली सेटिंग में। तो भाई यहाँ पे ये बेंचमार्क स्टार्ट होते ही जो चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पोको F7 में, जहाँ पे X8 Pro तो यार कांस्टेंट यहाँ पे 55 to 60 FPS के आसपास दे रहा है, बट ये यहाँ पे 20 FPS के आसपास आ गया है, तो कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। तो यहाँ पे स्कोर्स देख सकते हैं कि जहाँ पे X8 Pro में तो मिनिमम इज 46 FPS, मैक्सिमम कुछ 60 FPS गया एंड एवरेज 56 FPS। एंड वहीं पे पोको F7 का जो मिनिमम FPS है वो 10 तक गिर चुका है, मैक्सिमम इज 57, लेकिन जो एवरेज है बिकॉज वो इतना गिर चुका था पहले तो एवरेज 34 FPS पे आ चुका है। एंड हमने बाय द वे ये गेम 2 बार रन कर लिया है, यहाँ पे रिस्टार्ट करने के बाद भी सेम ही सिचुएशन है। तो द हिटमैन एब्सोल्यूशन डजंट रन वेल ऑन दी पोको F7। तो यहाँ पे 1 घंटे का मार्क ऑलमोस्ट हो चुका है इतने सारे गेम्स और बेंचमार्क्स रन करने के बाद। एंड अगर बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 80% का बैटरी हो चुका है पोको X8 Pro पे एंड पोको F7 पे 81% का बैटरी है। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज है कि दोनों के बैटरी का डिफरेंस क्या है। तो ये 1000 mAh का जो यहाँ पे बैटरी में डिफरेंस है, उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देखें तो एक्चुअल में पोको X8 Pro अच्छा ऑप्टिमाइज निकल के आया है यहाँ पे। तो अभी और 1 घंटा है हमारे पास, तो उसके बाद भी देखेंगे कि लास्ट में जो बैटरी है वो कितना देखने को मिलता है। लेकिन अभी चालू करते हैं BGMI। तो अगर BGMI ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे पोको F7 पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस का मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे 90 FPS का गेम प्ले देखने को मिल सकता है। अगर मैं अल्ट्रा HDR पे जाऊँ तो यहाँ पे मैक्सिमम अल्ट्रा है तो यहाँ पे 40 FPS है। लेकिन वहीं पोको X8 Pro में स्मूथ में अल्ट्रा एक्सट्रीम यानी 120 FPS का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, और अगर मैं अल्ट्रा HDR में जाऊँ तो यहाँ पे वही अल्ट्रा तक ही मिलता है, विच इज 40 FPS। ऑनेस्टली ये सैड है, स्नैपड्रैगन 8S सीरीज का चिप रहने के बाद भी इस पे अभी तक अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन आया नहीं है ऑन दी पोको F7। आई थिंक ये BGMI और पोको को साथ में काम करना पड़ेगा इसके ऊपर ताकि इस पे भी 120 FPS का सपोर्ट आ जाए। लेकिन फॉर नाउ हम दोनों ही फोन्स पे 90 FPS पे खेलेंगे ताकि ये डायरेक्टली कंपेरेबल रहे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पहला मैच। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी खेलेंगे एंड एट ऑल टाइम्स यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा FPS का डेटा, जो भी फिलहाल दोनों ही फोन पे हम लोग को 90 FPS तक देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग का पहला मैच खेल लिया BGMI का, जो एक्सट्रीम प्लस पे रखा था ऑन बोथ फोन्स। यहाँ पे पोको F7 पे 90 FPS तो बढ़िया मिल रहा था चिपक के स्टार्टिंग पे, लेकिन जैसा ही ये थोड़ा बैक पैनल हीट होने लगा इसका एंड अभी फिलहाल जो है ये 40 पे चल रहा है। एंड जो पोको X8 Pro है उसका भी देखेंगे, डिस्प्ले इसका 41 पे है एंड X8 Pro का बैक 39 पे है एंड डिस्प्ले इसका है 42 डिग्री पे। हाँ, तो जैसे ही ये गर्म होने लगे दोनों फोन्स, ये अपने आप इसका जो FPS है ड्रॉप करके 60 पे लेके आ गया, अपने आप थ्रॉटल करने लग गया था ये परफॉर्मेंस को। यहाँ पे वो एक चीज नोट करने वाली है क्योंकि यहाँ पे वैसे देखो यहाँ पे ये रूम पे कोई AC भी नहीं चालू है, ना ही फैन चालू है। एंड अगर रूम टेम्परेचर देखें हम लोग तो रूम टेम्परेचर भी 29 के अराउंड है, तो यहाँ पे जो फ्रेम्स है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गए टू होल्ड। एंड आई थिंक हाँ, सेम फॉर दी पोको X8 Pro, मतलब थोड़ा सा हाथ में अनकंफर्टेबल तो लग रहा था वाइल गेमिंग।
सीओडी मोबाइल में पहले ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। ऑन पोको X8 Pro हमें लो पे अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है, अगर हम मैक्स पे जाए तो ये मैक्स फ्रेम रेट्स पे आ जाता है। एंड सेम ही चीज आपको यहाँ पे पोको F7 पे देखने को मिल जाएगा, जो लो ग्राफिक क्वालिटी है वो लो पे है एंड फ्रेम रेट यहाँ पे अल्ट्रा पे आ जाता है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे मैक्स कर दूं तो ये अपने आप मैक्स पे सेट कर देता है ऑन दी पोको F7। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग लो पे खेलते हैं विद अल्ट्रा फ्रेम रेट्स एंड लेट्स सी कितने FPS देखने को मिलते हैं ऑन बोथ दी पोको फोन्स। तो पूरे 2 घंटे हो चुके हैं लगातार गेमिंग टेस्ट करते करते एंड यहाँ पे काफी चीजें क्लियर हो चुकी है। बीजीएमआई में पोको X8 Pro बेटर फ्रेम रेट ऑप्शन दे देता है एज कम्पेयर टू द पोको F7, लेकिन दोनों ही फोन्स पे 90 FPS का गेम प्ले हमें कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिला क्योंकि दे केप्ट ड्रॉपिंग टू 60 FPS। अब इसका रीजन दोनों पे सेम ही है एंड दैट इज थर्मल थ्रॉटलिंग। ऐसा कंडीशन जहाँ पे ना फैन चालू है ना ही AC चालू है एंड बहुत सारी गर्मी भी है, प्लस ज्यादा लंबे समय तक खेलने के लिए दोनों फोन्स के बॉडी काफी अनकंफर्टेबल हो गए थे, तो हमें इतना हो गया था कि केप्ट इट नीचे थोड़े टाइम के लिए ताकि वो ठंडा हो जाए। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे भी सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहां पे स्टार्टिंग में तो यार बढ़िया 90 FPS दे रहा था, लेकिन एंड होने तक में यार वो 60 FPS पे बार बार गिर जा रहा था टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम ओवरहीटिंग। एंड बैटरी के मामले में भी पोको X8 Pro ने काफी बड़ी ऑप्टिमाइजेशन करी है, क्योंकि लेसर बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी दोनों के परसेंटेज हाथों हाथ चल रहे थे। तो ओवरऑल आई थिंक दोनों फोन्स काफी केपेबल है हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से, लेकिन पोको रियली नीड्स टू वर्क ऑन ऑप्टिमाइजिंग इट्स डिवाइसेस ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल पे ठीक से चल पाए। तो अगर आप कंफ्यूज हो दोनों फोन्स के बीच में, तो आई वुड पर्सनली से कि क्योंकि पोको X8 Pro सेम प्राइस में आता है एज कम्पेयर टू द पोको F7, तो वो ज्यादा सेंस बनाता है। तो ऐसे और धमाकेदार कंपैरिजन वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके हमें बताओ कि आप और किस किस फोन के हमारे चैनल पे वीडियोस देखना चाहते हो, कैसे कैसे कंपैरिजन देखना चाहते हो, एंड कुछ फीडबैक भी हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ। मेरा नाम है रॉबिन एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।